आप सबको नमस्कार, दोपहर का नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बीएड एकता जिंदाबाद। आप सभी लोगों को अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हम सभी लोगों की जो मौजूदगी है वो एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे आप सभी लोगों के हर मुद्दे पर कारगर सिद्ध हो। और आप लोगों की एकजुटता का पैमाना हम लोग जिस तरीके से रख रहे हैं और जिस तरीके से दबाव बनाने में कारगर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोगों का कल्याण होना तय है। पीआरटी को लेकर के विद्यार्थियों के मन में एक आशंका थी। बहुत सी हमारी बहनें भी बहुत ज़्यादा रोती थी और ये उनके लिए रक्षाबंधन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, है ना। इतना बड़ा गिफ्ट कि मतलब कल की डेट में बहुत सी बहनों ने हमारे पास कॉल किए, मैसेजेस किए और उन्होंने थैंक्स किया इस बात को लेकर के पीआरटी आपके केवीएस पीआरटी से जो बहनें हमारी बाहर हो रही थी उनको भी रिलैक्स मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जिस तरीके का जद्दोजहद चल रहा था, जाहिर सी बात है विरोधी इसमें बौखलाए हुए हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं सभी लोग, है ना। और जाहिर सी बात है कि उनका जो पलटवार होगा वो भी थोड़ा सा घातक ही होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग सभी मुद्दों को लेकर के एग्रेसिव रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिकतर अधिक विद्यार्थियों को इस चैनल को शेयर करिए। अगर मुमकिन है तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे भी इस चैनल को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों में और बीएड विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़िए। खबरों की शुरुआत करते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। आज चलिए कम से कम नहीं तो एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने विस्तृत बेंच में अप्लाई करने के लिए अपनी सहमति दे दी है कि अगर उसमें कोई स्टूडेंट सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत बेंच में अप्लाई करता है, या हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि टीम के सदस्यों ने वहाँ के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के ओएसडी से मुलाकात की, ठीक है ना, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी है नहीं, वो कहीं पे यात्रा पे इसमें मशगूल है, मतलब व्यस्त है। और ओएसडी से बात करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया स्थितियों को कि G20 समिट के बाद बीएड विद्यार्थियों के अगेंस्ट जो फैसला आया था, ठीक है ना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो आप सभी लोगों को क्लियर एकदम समय दिया गया था 45 दिन का, और उसी के बीच में आप लोगों की ये गाइडलाइन जारी होगी। उसके पहले चूँकि जब ये आदेश हम लोगों को आया है, ठीक है ना, तो इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के धाकड़ वकीलों का क्या कहना है, क्योंकि जब हम लोगों केस हारे हैं सर्वोच्च न्यायालय से तो एक मुद्दा सिर्फ ये था कि मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती को कैसे बचाया जाए, 72,825 को कैसे बचाया जाए, या किसी भी चीज़ को लेकर जो पुरानी भर्तियां हैं वो कैसे बचेंगी। मध्य प्रदेश शासन को भी अनुमति मिल गई एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से कि आप बीएड विद्यार्थियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर अनुमति मिली नहीं कि उधर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आ गया। बीपीएससी के विद्यार्थियों ने जो आत्मीयता के साथ थैंक्स बोला है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके एक एक शब्द में जिस तरीके की यथार्थता, जिस तरीके की खुशी झलक रही थी ना, शायद उसको करोड़ों रुपए लेकर के भी हासिल नहीं किया जा सकता जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप सभी लोगों के आंखों से बहते हुए आंसू, आप सभी लोगों के सिसकियां, आप सभी लोगों के होठों की सूखी हुई हंसी, जाहिर सी बात है दिल में एक टीस पैदा करती थी कि कैसे करके हम सभी लोग सफल बनाएं इन विद्यार्थियों को। अब चूँकि ओएसडी महोदय ने कहा है और एनसीटी के चेयरमैन ने कहा है कि यदि विद्यार्थी विस्तृत बेंच में अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग भी लोकल बॉडीज़ वहाँ पे बन जाएंगे, पिटिशनर बन जाएंगे। हम लोगों ने एनसीटी से रिक्वेस्ट किया है क्योंकि अधिसूचना उनकी रद्द हुई है और इस केस को भाई हम लोग इधर से वकील करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें महान्यायवादी अगर खड़े हो जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है ना। और कोशिश यही की जा रही थी और इस पे उन्होंने कह दिया कि इस मुद्दे को लेकर के हम पीएमओ से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं
और बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय भी कर लिया जाएगा कि जो याचिका विस्तृत बेंच में डलने चल रही है, MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से कौन उस केस की पैरवी करेगा, महान्यायवादी या कोई सरकारी वकील करेगा, देखना दिलचस्प होगा। और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि महान्यायवादी, चूंकि विस्तृत बेंच का मामला है, तो महान्यायवादी ही इस केस की पैरवी के लिए खड़े होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये केंद्र सरकार का नीतिगत मामला था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब उन्होंने लिखित तौर पर कोई आदेश नहीं जारी किया था, जिसकी वजह से इस अधिनियम को, इस अधिसूचना को रद्द किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब अब आप लोगों को कुछ परिवर्तन ये देखने के लिए मिलेगा कि जो 2026 से BTC और DLED के कोर्सेज समाप्त होने चल रहे हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है इस सेशन के बाद BTC और DLED के कोर्सेज समाप्त हो जाएंगे, उसकी जगह लेगा फुल इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है ना, जो 4 वर्षीय B.Ed चल रहा है वो उसकी जगह ले लेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है मतलब जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तो आप सभी लोगों ने डिवीज़न बेंच और ट्रिपल बेंच से आप लोग राहत लेकर के आए थे ना, अब हम सभी लोग विस्तृत बेंच से पूरा आदेश वो पलटवा लेंगे, ठीक है। और तैयारियां उसमें जिस तरीके से की गई हैं, जो तर्क रखे गए हैं, जिन फैक्ट को चुन चुन करके हम लोग रख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आने वाला है। हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों के फेवर में ये डिसीजन आ जाए, जिसकी वजह से केंद्र सरकार अध्यादेश लाने से बच जाएगी, वरना अंतिम ब्रह्मास्त्र अध्यादेश तो है ही, ठीक है ना। केंद्र सरकार में तमाम ऐसे अधिकारीगण हैं जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, उनके माध्यम से भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर विस्तृत विचार कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 12 तारीख के बाद जब भी ये कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें यदि विद्यार्थी फुल तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, या मान लीजिए कि आपकी MHRD मिनिस्ट्री अध्यादेश का प्रस्ताव रख देती है, तो अध्यादेश ही आ जाएगा। लेकिन वकीलों का क्या कहना है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। वकीलों का स्पष्ट कहना है कि इसको विस्तृत बेंच में यदि अप्लाई किया जाता है, चुनौती दी जाती है, ठीक है ना, अगर चुनौती दी जाती है तो ये जो डिसीजन आया है ये पलट जाएगा। और महान्यायवादी अगर खड़े होकर के इस केस की पैरवी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ बीच का रास्ता सर्वोच्च न्यायालय निकाल देगा। जो विद्यार्थी अपनी डिग्रियों को लेकर के परेशान हो गए हैं, वो विद्यार्थी सुकून से कम फार्म भी भर सकेंगे और परीक्षाएं भी दे सकेंगे। देख लीजिए विस्तृत बेंच का आदेश क्या था, हम लोगों ने दूसरे बेंच में जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था तो उसके जो मतलब लॉयर वगैरह थे, उनके आर्गुमेंट कैसे होते हैं ये मायने रखता है, वो कोर्ट में किस तरीके से पक्ष रख रहे हैं ये मायने करता है। और जाहिर सी बात है कि वकीलों का जो फौज है वो हम सभी लोग खड़ी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विस्तृत बेंच में इस मामले को लेकर के जाएंगे और इस आदेश पे तुरंत ही स्टे लेंगे, ठीक है ना। इस आदेश पे तुरंत ही स्टे लेने के बाद इस पर सुनवाई चलेगी और यह पूरा यकीन है कि हम सभी लोग विस्तृत बेंच से जीत करके आएंगे। और आज की डेट में NCT के चेयरमैन को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है छात्रों के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि NCT के चेयरमैन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि यदि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से RT एक्ट के लिए संशोधित विज्ञप्ति को बनाया जाता है, उसको पास किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये उसी तरीके से वैलिड होगी जिस तरीके से जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, RT एक्ट बनाया था, उसके बाद उन्होंने विज्ञप्ति प्रकाशित की थी और 1 जनवरी सन 2012 तक के विद्यार्थियों को वैलिड कर दिया था। याद है ना, 1 जनवरी सन 2012 तक के विद्यार्थियों को वैलिड कर दिया था, लेकिन उसमें ब्रिज कोर्स को कर दिया था। अब क्या स्थितियां, जो संशोधित गजट बन रहा है ना, अब वो केवल B.Ed वालों के लिए ब्रिज कोर्स नहीं होगा, वो DLED और BTC वालों के लिए भी ब्रिज कोर्स होगा। या आप आओ ब्रिज कोर्स करो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो मूलाधिकार की बात की जा रही थी कि फंडामेंटल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता है। संशोधन क्यों नहीं होता है? संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं हटाया गया? हटा दिया गया ना, तो वो एक वैधानिक अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था। कभी इन सारी चीज़ों को समझिए, क्या DLED और BTC वाले विद्यार्थियों का ही मौलिक अधिकार है? B.Ed वाले विद्यार्थी जो है मतलब टेररिस्ट हैं, है ना, क्या उनके पास मौलिक अधिकार नहीं है? क्या उनको राइट टू जॉब, राइट टू इक्विवेलेंट, इन सारी चीज़ों की जो है मतलब समानता का अधिकार, ये सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हैं? वो भी तो भारत देश के नागरिक है ना। तो उनकी डिग्रियां सेम वही कंडीशन, सेम फीस, सेम मेहनत, 2 साल का पीरियड, 2 साल का आपका पीरियड,
ये सारी चीज़ें होने के बाद शिक्षा शास्त्र में आप डिप्लोमा लेते हो, शिक्षा शास्त्र में वो बैचलर डिग्री लेते हैं, दोनों तो इक्विवेलेंट है ना। तो इन सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ अगर एक कमी रह गई तो वो इसी बात को लेकर के थी कि इसको कैबिनेट से पास नहीं किया गया था, इसलिए ये रद्द हुआ। और भारत सरकार ने इस गलती को अपने एक्सेप्ट भी किया है, ये गलती हमसे हुई है और इस गलती को अब संशोधित करने के लिए प्रस्ताव रखा जा चुका है। कैबिनेट की मीटिंग G20 समिट के बाद होगी, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग, और उसमें इस अध्यादेश को तुरंत पारित कर दिया जाएगा। इसके पहले वकीलों का जो सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों का जो कहना है उसमें भी हम लोग तर्क वितर्क कर लेते हैं कि उनका आर्गुमेंट क्या है, वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में। उन्होंने कहा कि इस आदेश में संशोधन का मतलब ही यही है, ठीक है ना, क्योंकि ये एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है और इस पर राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं, ठीक है ना। कुछ राज्यों में आपने देखा होगा कि DBT है, मतलब डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र है, विद्यार्थियों के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं, वहाँ मिड डे मील वगैरह नहीं चलता है। कुछ राज्य मिड डे मील भी चलाते हैं, ठीक है ना। कुछ राज्यों ने क्या किया है कि मतलब जो अन्य चीज़ें हैं जैसे पुस्तक है, कापी किताब है, सारी चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। कुछ राज्य ऐसा करते हैं कि पुस्तकों के, कापी किताब के, जूता मोजा के, बैग के, इन सारी चीज़ों को पैसे न दे करके केवल फ्री में किताबें देती हैं। तो अपना अपना क्राइटेरिया, अपना अपना नियम है, क्योंकि 45 पैसा अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वेतन देती है तो 55 पैसा केंद्र सरकार देती है, ठीक है ना। और ये चीज़ें सिर्फ एक जगह से ये मॉनिटरिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होती है, नहीं, इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व होता है। सारी चीज़ों की जो है मतलब स्ट्रेटजी वो तैयार की जाती है, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनका यही कहना है कि यदि इसमें महान्यायवादी या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकीलों के माध्यम से पैरवी कराई जाए तो विस्तृत बेंच, जो जिसको आप सभी लोग जानते होंगे कि संविधान पीठ के नाम से जाना जाता है, 5 सदस्यों की ये खंडपीठ होती है, ठीक है ना। और इसमें आप सभी लोगों को जो देखने को मिलता है, बहुत ताबड़तोड़ डिसीजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें कुछ न कुछ विकल्प आएगा, लेकिन वकील अच्छे होने चाहिए। आज यही तो हम लोगों ने शर्मा जी से बातचीत में कहा ना कि वकीलों के मामले में पीछे मत हटिएगा, सीधी सी बात है। वकील बेहतरीन होने चाहिए। जैसे DLED और BTC वाले विद्यार्थियों ने वकीलों की फौज खड़ी की थी, जिसके दम पे वो जीते। और MHRD और जो मतलब ये MHRD की तरफ से महान्यायवादी आए नहीं, NCT के जो वकील थे वो सही से अपना पक्ष रख ही नहीं पाए, है ना। जिन बातों को आप रख रहे हो उन बातों को पे आप अडिग भी नहीं रह पा रहे हो, उनका प्रूफ तक नहीं दे पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है केस आपका कमज़ोर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों का जो कॉम्बिंग है वो चल रहा है। आज हमारे नेतृत्व में हम मतलब हमारी देख रेख में, क्योंकि हम तो उतनी दूर जा नहीं सकते हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि है ना, वहाँ पे B.Ed विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन है। आज नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा और हनुमानगढ़ी से लेकर के आपके जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना, वहाँ तक, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक विद्यार्थियों की मानव श्रृंखला और कैंडल मार्च निकाली जाएगी। आज हमारे कई टीम के सदस्यों ने, मतलब हमारे भाई बहनों ने इस डिसीजन को लिया है कि गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज आदि जिलों में वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ये B.Ed विद्यार्थियों की एकता के संबंध में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस भी ज़िले में हो, ठीक है ना, गर्मी के सीज़न में आप लोगों को यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, भाई तो आपका लड़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपने ज़िले में हो तो कम से कम 50-100 लोगों से अगर आपकी जान पहचान हो तो एक प्रतिष्ठित स्थान पर जा कर के, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो तहसील सभागार हो, चाहे वो जो मतलब आपका कोई ऐसा सार्वजनिक प्लेस हो जहाँ पे लोग आपको नोटिस करें, ठीक है, वहाँ पे आप बैनर या पोस्टर बना करके, ठीक है ना, जो चार्ट पेपर आता है उस पर आप बाकायदा लिख करके सारी चीज़ें आप लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कर सकते हैं। अभद्रता मत करिएगा, शांतिपूर्वक ढंग से सारी चीज़ें करिएगा। मैं उस टीम के सदस्यों को नमस्कार करना चाहता हूं जो आज इस तरीके के आंदोलन का, इस तरीके के धरना प्रदर्शन का डिसीजन लिए हैं। आप सभी लोग प्रदर्शन करिए, समर्थन करिए इस चैनल का, और आप सभी लोग हमारा समर्थन करिए, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, ठीक है ना। अभी तक सिर्फ हम लोग हार रहे थे,
अब हम लोगों ने गवर्नमेंट पे भी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है और अब हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी डिसीजन को पलटवाने की जो पहली स्टार्टिंग हुई ना, पहली सीढ़ी हम लोगों ने क्रॉस कर ली है। अब बस आगे बढ़ते जाना है, हमें तो चलते जाना है। बहुत जल्दी ये आप सभी लोगों के फेवर में यह फैसला आने वाला है और बीएड विद्यार्थियों को पुनः 28 जून सन 2018 से ही पुनः वैलिड किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में यूं ही लगे रहें। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC, डीएसएसबी आदि के नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।